जय हिंदू राष्ट्र। सामान्यतः इतिहास के विषयों पर जो इतिहासज्ञ हैं, जिनका ये कार्य है, जो उसका अध्ययन करते हैं, उनके वक्तव्य का कुछ महत्व होता है। उनको इन विषयों पर बात करनी चाहिए। विभिन्न क्षेत्र हैं, राजनीति एक क्षेत्र है, उसके बारे में बाहर से बैठकर कोई चर्चा करना ऐसे लोगों का जो उस विषय को नहीं जानते कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि जो गंभीर विषय हैं, जो उनका फैलाव है, उसकी समस्याएं हैं, उसके लाभ हानि इत्यादि सारी चीजें हैं, उनको ही बोलने का अधिकार है जिनकी उसमें समझ हो। मगर पिछले काफी कुछ समय से एक ऐसी स्थिति आ गई है कि राजनीति के लोगों ने विद्वानों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है, जो उनका कार्य है, उसको भी अपने हाथ में ले लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका क्या कारण है कि जम्मू कश्मीर के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर के नरसंहारों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। वो कश्मीर के बारे में कुछ ज्यादा जानते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके अलावा कि उनको थोड़ी बहुत जानकारियां उनके प्रशासन के लोग आईबी के लोग उनको इन्फॉर्म करते होंगे, बाकी तो कुछ ज्यादा उनको मालूम होगा। वो शुद्ध राजनीति के क्षेत्र के व्यक्ति हैं और उनकी चर्चा कोई विशेष नहीं होती, कुछ जुगाड़ तुगाड़ लगा के उन्होंने, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में भी जो अच्छे विद्वान हैं, योग्य लोग हैं, उनमें उनकी गणना कभी नहीं हुई है। कुछ तालमेल बिठा के कुछ आंकड़ा ये वो सब सोचा गया होगा, उनको वहां एलजी बना दिया गया और वो कश्मीर के बारे में स्टेटमेंट इश्यू कर रहे हैं कि कश्मीर के नरसंहार को धर्म के चश्मे से देखना बंद करें। कश्मीर में कोई आज समस्या नहीं हुई है। अभी तो ये जो लोग मारे गए, उनके आधार कार्ड देखकर उनके नाम चेक किए मारने वालों ने और उसके बाद मारा। आप किस चश्मे से देखने की बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मगर जिन्होंने मारा है उन्होंने किस चश्मे से देखा था, वो किन आंखों से देख रहे थे। कश्मीर कोई आज की समस्या नहीं है। ये जो अफगानिस्तान का प्लेटर है उसी पर कश्मीर आता है। इसी का क्षेत्र, कश्मीर के शासकों का क्षेत्र अफगानिस्तान रहा है। वो हिस्सा इस्लाम ने भारत से छीन लिया। कश्मीर में अभी जो 30-32 साल पहले एक्सोडस हुआ है, जो निष्कासन हुआ है, बहिर्गमन हुआ है, हिंदू निकल गए वहां से, वो कोई पहला एक्सोडस नहीं है। इससे पहले कई हुए हैं। वहां हिंदुओं को यातनाएं दी गई, हिंदुओं को तंग किया गया। जितने बड़े कश्मीर की मस्जिदें हैं, सारी की सारी मंदिरों पर बनी है। सब कुछ, जितनी भी ये चिनार फलाना ढिमाका है, सब के सब एक ऐसी आंधी जिसने कुफ्र और ईमान के हवाले से देखना शुरू किया, सोचना शुरू किया, विचार फैलाया कि जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो मुशरिक हैं, उनको मार डालना चाहिए, उनकी हत्या कर देनी चाहिए। इस मानसिकता के साथ लगातार विश्व भर में ये सब कुछ हो रहा है। कोई एक कश्मीर की बात नहीं है। इस समस्या को, इसके मूल स्वरूप को कब समझना शुरू करेंगे हम? इस किस्म के लोग जिन्हें इस विषय की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो इस पर स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। आपको एलजी हैं, आपका कार्य है कि वहां की शांति व्यवस्था बनाएं, प्रशासन को सक्रिय करें, जो सभ्य लोग हैं, शिष्ट लोग हैं, बशर्ते वहां कुछ हों तो उनकी चिंता की जाए, उनके ऊपर इस्लामी दबाव ना हो, आतंकी दबाव ना रहे, क्योंकि वहां मुसलमान भी दबाव में हैं। इसी के आधार पर वो कह रहे हैं क्योंकि मुसलमान भी मारे गए हैं। ऐसे मुसलमान जिन्हें आतंकी अपने पक्ष का नहीं समझते, उनकी हत्याएं की गई हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत दूर जाने की जरूरत है। आपको केवल
कश्मीर फाइल्स देखने की जरूरत है। पूरी फिल्म तथ्यात्मक है, सब कुछ उसमें सत्य है। ये सब वहां घटित हुआ है और अब से नहीं, सदियों से घटित हो रहा है। अभी जो लोग वहां मारे गए हैं, वे 30-32 साल 35 साल पहले, वो कोई अभी नहीं मारे गए हैं, इससे पहले भी मारे जाते रहे। मुशरिकों के कत्ल, काफिरों के कत्ल, ये वहां स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया रही है। और जिन लोगों को इसकी समझ होनी चाहिए थी, जिन्होंने इसकी चिंतन दर्शन, इसकी मानसिकता के हिसाब से इसका उपाय, इसका समाधान करना था, इसका इलाज करना था, उन्होंने इस समस्या को उसके मूल ढंग से देखा ही नहीं। जैसे भारत में अभी भी गांधीवाद चल रहा है। गांधी ने जीवन में दो चीजें उनके बहुत प्रमुख थी, वो बल्कि दो ही चीजें प्रमुख थी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। अहिंसा, गांधी की अहिंसा सदैव कमजोर के ऊपर दबाव डालती थी। गांधी ने जितने भी अनशन किए, जितने भी दबाव डाले, वो किन पर डाले? हिंदुओं पर। इस्लामियों को जिन्हें उन्होंने प्रमुखता दिलवाई, खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने कांग्रेस को झोंक दिया, बगैर कांग्रेस की स्वीकृति के कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया। यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति, जो बाद में पाकिस्तान के प्रणेता जनक बने, उन्होंने तक ने विरोध किया था कि मुल्ला पार्टी को लेजिटिमेसी, अधिकृतता मत दो, ये समस्या हो जाएगी। गांधी ने अपनी उद्दंडता से, अहमन्यता से, एक तानाशाही जैसी करके, और गांधी का ये था, गांधी जब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी तो कुछ शर्तें रखी थी, उनमें ये भी था कि गांधी जिस विषय पर बात करेंगे वो अंतिम होगी। मतलब मुझे स्वीकार करते हो तो ठीक है, मेरी शर्तों भी स्वीकार करना पड़ेगा। मुल्ला पार्टी को अधिकृतता दे दी, घुसेड़ दिया उनको, कांग्रेस को इस सारे में, और उसका नतीजा खिलाफत मूवमेंट हुआ। इस्लामी मुल्ला पार्टी जो सिर्फ कुरान को, इस्लाम को समझती थी, उसके अलावा उसने दुनिया देखी नहीं थी, वो बिल्कुल जानकार नहीं थे, वो लोग प्रमुखता पा गए। उसी राजनीति की शैली जो गांधी ने अपनाई थी, उसी शैली को बाद में जिन्ना ने अपनाया और देश का विभाजन हो गया, पूज्य मातृभूमि के टुकड़े हो गए। हिंदुओं के साथ भयानक अत्याचार हुआ। जिन लोगों ने अत्याचार किया वो इस मानसिकता से ग्रसित थे, उनको दबाव देने के लिए उनके सामने कभी भी गांधी की अहिंसा सामने नहीं आई, उन्होंने कोई अनशन नहीं किया। पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे, उनसे गांधी कह रहे थे कि आप वहीं रहें, मर जाएं मुसलमानों के सामने, अपने घर न छोड़ें। उन लोगों को जो हत्या कर रहे थे, जो उद्दंडता कर रहे थे, जो आक्रामक थे, उनके सामने गांधी ने कभी कुछ नहीं किया। उसी मानसिकता की बातें आज भी राजनेता करते हैं। पंत प्रधान हमारे माननीय मोदी जी, अभी नड्डा साहब महाराष्ट्र में गए हैं, एक आतंकी, आक्रमणकारी मुल्ला की मदार पे चादर चढ़ा के आए हैं। आप लोगों को क्या हो गया है? कर क्या रहे हैं आप? आपको उस समाज का कुछ दर्द भी है जो इसका शिकार है? और जो लोग आक्रामक हैं, उनकी मानसिकता बदलने के लिए आप कोई काम कर रहे हैं? कश्मीर में बैंक में एक अधिकारी, मैनेजर हिंदू पहुंचता है, उसके पास अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं है, उसके ऑफिस में कोई जाता है और उसको गोली मार देता है। गोली लगने के बाद आपने आक्रामक कार्रवाई आपके बलों ने की और जिन्होंने ये किया था उनको मार गिराया, ठीक, मगर जो मारा गया, जिसकी पत्नी विधवा हुई, जिसके बच्चे अनाथ हुए, उसका क्या? वो आपकी इस सोच की, इस खोज की बलि चढ़ गया कि नरसंहारों को धर्म के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए। ये क्या है? आप अपनी मनमानी और कुढ़ब, नाजानकार, बेतुकी राजनीति का शिकार निरीह लोगों को बना रहे हैं। आप अपॉइंट करते हैं, जम्मू में आए हुए विस्थापित हुए, 30-32 साल पहले जो विस्थापित हुए थे हिंदुओं को,
जो सरकारी नौकरी में है जम्मू कश्मीर सरकार की, उनको कश्मीर घाटी में पोस्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते। रहने के लिए चलिए वो जो कैंटोनमेंट है जहां पुलिस रहती है उसके अंदर कहीं को उनको कमरे मिल जाएंगे, वहां रहेंगे। ऑफिस में काम करने के लिए तो उन्हें समाज में जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति के साथ सशस्त्र बल नहीं लगाए जा सकते, मगर हर ऐसे व्यक्ति को सशस्त्र तो किया जा सकता है। उसके दफ्तर में कोई आतंकी घुसता है पिस्टल लेके, रिवॉल्वर लेके, उसे गोली मारने को, तो उसकी दराज में भी तो पिस्टल रखा हुआ होना चाहिए कि वो निकाल के गोली मार दे आत्मरक्षा में। जब तक ऐसा नहीं होगा इसमें बदलाव कैसे आएगा? आप ऐसी बेतुकी बातें करके, और ये आप ही नहीं कर रहे, हमारे सारे दलों का, हमारी तो समस्या ये है कि हिंदूवादी पार्टी जिसे भगवा दल कहा जाता, उसका भी ये हाल है कि राजनीति में सफल होते ही उसके सुर बदल जाते हैं, कांग्रेस की बी टीम बन जाती है। वो सारे काम जो इन दुष्टों ने किए हैं हमारे साथ, गांधी नेहरू ने, वही सारे काम करने लगते हैं। कश्मीर की समस्या दीन की समस्या है। कश्मीर में जो नारा है वो आजादी का है। आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है पूजनीय कोई अल्लाह के सिवा। शेष सारे लोग झूठे हैं, गलत हैं। दिन में 5 बार लोग ऐसी बातें करते हैं, नमाज में जो बातें की जाती हैं वो यही हैं। एक उंगली उठा के गवाही देते हैं कि खुदा अल्लाह ही एकमात्र पूजनीय है, मोहम्मद उसका रसूल है, मैं गवाही देता हूं। कहां से गवाही देगा? तुझे क्या पता? ये एक समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इन इन सिर्फ इतनी विनती आपसे कि जो तथ्य हैं, जो इस्लामी अपनी किताबों में लिखते हैं, केवल वही कोर्स में डाल दीजिए। कलर मत कीजिए, लीपापोती मत कीजिए, उनके पक्ष में काम मत कीजिए, जैसा उन्होंने लिखा लिख दीजिए। ये होना चाहिए कोर्स में कि मोहम्मद ने 6 वर्ष की आयशा से 52 वर्ष की आयु में विवाह किया था। ये उनकी किताबों में लिखा है। 3 वर्ष बाद जब वो 9 वर्ष की हुई बच्ची, तो उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। कोई कलर देने की जरूरत नहीं। आप मत कहिए कि वो पीडोफिल थे ना, कुछ नहीं, जैसा किया वैसा सामने हो, स्वयं पता लगे। अब ये सचवाला जैसे लोग, साहिल जैसे लोग, समीर जैसे लोग, अपोस्टेट इमाम जैसे लोग, जफर हेरिटेज जैसे लोग इन सारी बातों को खोल कर ला रहे हैं। आप उस पर लीपापोती कर रहे हैं, और इस लीपापोती से लाभ क्या होगा? जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं, आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में मिलिट्री के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के कई चक्रों से सुरक्षित हैं। आप कहीं जाते हैं तो बुलेट प्रूफ गाड़ियां आपको लेकर जाती हैं, पूरा एरिया पैक कर दिया जाता है। राज्य के स्थानीय सुरक्षा बल, अच्छी खासी तादाद में हमारे लोग वहां हैं, वो वहां लगा दिए जाते हैं। किसी को परिंदा भी पर ना मार सके, इसकी व्यवस्था की जाती है। मगर जो असहाय हैं, निर्भय हैं, जो मारे जा रहे हैं, और ये कोई कश्मीर घाटी का ही मामला नहीं है, अब जम्मू में भी शुरू हो गया है। तो कम से कम उस समस्या को, जो समस्या है उसको कैटर करना है तो सीधे सीधे उस पर बात कीजिए, लीपापोती मत कीजिए। इस लीपापोती का बहुत बड़ा खमियाजा भारत ने उठाया है। मातृभूमि का विभाजन ऐसे ही मूर्ख नेताओं के कारण हुआ है, जिन्होंने इस समस्या को समझने की जगह इसके बारे में उल्टी सीधी बातें की। मंच से काफिरों के क़िताल की आयतें पढ़ी जाती थी खिलाफत मूवमेंट में। स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी को चौंकाया, चेताया था कि ये कुफ्र और ईमान की बातें कर रहे हैं, शिर्क की बातें कर रहे हैं, कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। तो गांधी ने मुस्कुरा के जवाब दिया, वो अंग्रेजों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा है, भड़काने के बाद इनके क्रोध को रोकेगा कौन? कौन रोक सकेगा? गांधी ने इस प्रश्न को टाल दिया, और फिर वही हुआ जो स्वामी श्रद्धानंद ने जिसकी आशंका व्यक्त की थी।
ये विषय उन लोगों के हैं, इन विषयों पर बात करने का अधिकार उनको है जो इस समस्या को समझते हैं। बेसिर पैर के काम मत कीजिए, इस समस्या के समाधान की दिशा में कम से कम इतना आगे बढ़िए, समस्या के मूल को समझिए और उस मूल को समझने के बाद इस पर कोई कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो साइट है उसमें एक्सेस का जो पासवर्ड है वो ये है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। आपकी जानकारी में नहीं है तो अब जानकारी में डाल लीजिए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे आप तो भारत के खिलाफ उनकी सोच है, ये तो पक्की बात है, मगर ये सोच मूलतः हिंदुओं के खिलाफ है। इस बात को सोचकर ही इस पर कोई रास्ता निकाला जा सकता है। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।